गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मैंग्रोव वन। आप लोगों ने सुना होगा मैंग्रोव वनों के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट से और प्लस जीके के भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम समझेंगे मैंग्रोव वन क्या होते हैं, क्या इनका महत्व है, यूनेस्को और रामसर जो स्थल हैं उसमें इनकी क्या स्थिति है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं मैंग्रोव वनों के बारे में। पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। मैंग्रोव वन छोटे झाड़ीदार वन होते हैं जो तटों और नदियों के किनारों पर जो दलदली भूमि होती है वहाँ खारे पानी में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से मैंग्रोव वन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैंग्रोव शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, उष्णकटिबंधीय तटीय वनों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसने इस प्रकार की मैंग्रोव वनों की क्या होती है, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पर है, भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भारत में। क्या नाम है उसका, तो यह है सुंदरवन का मैंग्रोव क्षेत्र या सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र, जो किस राज्य में है, मुख्यतः पश्चिम बंगाल में है। और इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, मैंग्रोव वन जो डेल्टा है उसका निर्माण कौन सी दो नदियां मिलकर करती हैं, तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर करती हैं। ठीक है, ये मैंग्रोव का क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसे क्या किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ ही एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल भी है। याद रखिएगा यूनेस्को के जो प्राकृतिक हेरिटेज है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें जो सुंदरवन का मैंग्रोव क्षेत्र ये एक प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उसके साथ ये एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र में लगभग 180 से अधिक वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह क्षेत्र 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, काफी बड़ा क्षेत्र है। जबकि इस 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से जो मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है ये होते हैं मैंग्रोव वन। आप देख रहे हैं इनकी जड़ें कितनी ज्यादा सघन होती हैं। ये क्या करती हैं, ये जो जड़ें हैं यही इन वनों की खासियत होती है। ये कितना है सुंदरवन के क्षेत्र में मैंग्रोव का जो क्षेत्र है, तो ये 4,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ मैंग्रोव का क्षेत्र है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। देखिए यहाँ एक मैप दिया गया है, इस मैप में आपको बताया गया है कि मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो ज्यादा डार्क आप ग्रीन देख रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पर जो मैंग्रोव वन है उनकी सघनता पाई जाती है। यहाँ पर टॉप 10 आपको जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट दिए गए हैं जहाँ पर मैंग्रोव वनों की अधिकता है। तो हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे। सुंदरवन का क्षेत्र सबसे बड़ा है तो ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल में पाए जाएंगे। दूसरे स्थान पर क्या आता है, गुजरात आता है, गुजरात में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है आपका ओडिशा राज्य। ओडिशा के बाद आता है महाराष्ट्र के भी कुछ तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर आता है आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र, यहाँ मैंग्रोव वनों की उपस्थिति होती है। उसके बाद आता है आपका गोवा। गोवा के बाद आता है आपका कर्नाटक, यहाँ के भी तटीय और खारे पानी के क्षेत्र में मैंग्रोव वनों की उपस्थिति पाई जाती है। और लास्ट में आता है आपका क्या, केरला। ठीक है, ये कर्नाटक और यहाँ केरला के क्षेत्र में। तो ये टॉप 10 स्टेट हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते, तो ये 10 राज्य आपको याद रखना है जहां पर क्या पाए जाते हैं, 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर मैंग्रोव वनों की उपस्थिति होती है। इस मैप को आप अच्छे से अगर 3 से 4 बार भी देख लेते हैं तो आपको लोकेशन याद हो जाएगी। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। क्यों जरूरी है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वनों की क्या आवश्यकता है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। जो वनस्पति के क्षेत्र आप देख रहे हैं इसकी जड़ें कितनी गहरी होती है और कितनी ज्यादा सघन होती है, जो मिट्टी को, मृदा को पकड़कर रखती है। और यही इनकी खासियत होती है क्योंकि इससे ये बाढ़, तूफान, चक्रवात जो होता है उसे रोकते हैं और तटीय क्षेत्रों में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के आवास, रोजगार, जीविका उपार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव वनों की जड़ें गहरी होती हैं। तटीय क्षेत्रों में बाढ़, तूफान, चक्रवात एक महत्वपूर्ण रुकावट के रूप में ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन, मैंग्रोव वन।
कई बार भयानक समुद्री लहरों से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इन मैंग्रोव वनों से सुरक्षा प्राप्त होती है। कई समुद्री प्रदूषण को समुद्र में मिलने से भी ये रोकने का कार्य करते हैं। कौन? मैंग्रोव वन। कई प्रकार के समुद्री जो प्रदूषण होने के चांसेस होते हैं तो उसे भी मैंग्रोव वन होने से रोकते हैं। इन वनों से मछुआरा समुदाय को रोजगार, समुद्री रोजगार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे मछली होती है, शी फिश होती है और भी बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो इन वनों से इन्हें प्राप्त होते हैं। परंतु इनके कमर्शियल उपयोग, जो वाणिज्यिक उपयोग इन वनों का बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पर्यावरणीय दृष्टि से और साथ ही पारिस्थितिक की दृष्टि से भी एक खतरा इन वनों के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि इनका क्षेत्र क्या होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंग्रोव वनों की जो जड़ें हैं अंदर पानी तक कितने गहरे से मिट्टी को पकड़े हुए हैं। मैंग्रोव वन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं तो देख लेते हैं हम। मैंग्रोव वन अन्य प्रकार के वनों की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन को 4 गुना अधिक सिंक करते हैं या सोखते हैं। मैंग्रोव वन मरने के बाद भी पानी के नीचे मिट्टी से ढक जाते हैं, जिससे इनके सड़ने पर कार्बन वायुमंडल में नहीं जाता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण मतलब जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है वो नहीं होती है। मैंग्रोव वन पानी के अंदर एक गहरा जाल बनाते हैं, ये हमने देखा है। ओके, और जिससे जल शोधन समुद्री जीवों के माध्यम से किया जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव होते हैं और मैंग्रोव वन होते हैं जो समुद्र के जल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसे साफ रखते हैं। समुद्री जल को शुद्ध करते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। मैंग्रोव वन समुद्री तलछट में धातु तत्व को पानी से सोख लेते हैं और उन्हें पानी में मिलने से रोकने के लिए ये उनको क्या करते हैं, शुद्ध रखते हैं, पानी में मिलने नहीं देते हैं, जिससे समुद्री प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। इस क्षेत्र का लगभग, किसका, सुंदरवन के जो क्षेत्र हैं जहां पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, उस क्षेत्र का लगभग 90% मैग्नीज, तांबा और 100% लोहा, क्रोमियम, सीसा को संरक्षित किए हुए हैं। कौन? समुद्र, ये मैंग्रोव क्षेत्र जो सुंदरवन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ मैंग्रोव वन प्रजातियां इसमें बेहतर कार्य करती हैं, कुछ प्रजातियां और भी ज्यादा अधिक अच्छा कार्य करती हैं। रामसर सम्मेलन क्या है? ईरान के रामसर शहर में, रामसर क्या है, एक शहर है, यहाँ पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। किसके लिए? आर्द्र भूमियों, जो दलदली भूमियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और मैंग्रोव जो क्षेत्र है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से भारत में सुंदरवन के डेल्टाई जो क्षेत्र है उसको शामिल किया गया है। इसी के अंतर्गत मैंग्रोव वनों का संरक्षण किया जा रहा है। मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट आधारित एक नॉन प्रॉफिट कार्यक्रम है। इसके माध्यम से पूरी दुनिया में मैंग्रोव वनों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न संस्थान मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में मैंग्रोव वन एक महत्वपूर्ण जलीय और वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो क्या कर रहा है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को और साथ ही हमारे जलीय तंत्र को भी स्वच्छ बनाए हुए है मैंग्रोव वन। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस लेक्चर का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।